अरे क्या कर रहा बदबख्त, शर्म कर। मेरे हक हलाल की कमाई तोड़ रहा है तू। अरे अरे बिट्टू इधर आजा, इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे इसके। नहीं, ये ना तोड़िएगा। आपका घर इतना खूबसूरत है, लेकिन क्या इसमें रखे गए डेकोरेशन पीसेस माले गनीमत है यहाँ? अब मुझे नहीं पता आपको किस बात का गुस्सा था, लेकिन और रात आपने इतनी तोड़फोड़ क्यों की? लेकिन ये तो अच्छी बात। देखिए ना, इंसान तो बहुत कीमती मखलूक है, तो उसका रवैया भी खूबसूरत ही होना चाहिए। मैं बोले ही जा रही हूँ, आप भी सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ और इतना फ्रैंक क्यों हो रही हूँ। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम हाउ रूड। लेकिन बेटा मैं भी इसी घर में हूँ, बात तो करना होगी। ये रात को तुमने क्या हरकत की है? आसिफ तुमसे पूछ रही हूं। रुको, तुम्हारा बाप तुमसे सख्त नाराज है। कि तुम किस्मत का बदला किससे और क्यों ले रहे हो? हाँ, मेरी बहुत कान खोल के सुनो। आइंदा के बाद ऐसी तोड़फोड़ नहीं होगी इस घर में। ये मत भूलो कि इस घर में एक मेहमान भी। कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता। ठीक। नाश्ता किया? तो फिर खुद को क्यों सुबह सुबह जलाने बैठ जाता है इस सिगरेट से? काम की बात कर। काम की बात तो करूंगा, लेकिन तू बता तेरा मसला क्या है? तू और इस घर में रहने वाले छोड़, काम की बात करना। तू ये देख, तेरे लिए ऑफर लेटर लेकर आया हूँ। मैंने क्या करना है? तूने सिर्फ 4 बजे मेरी बताई हुई लोकेशन पर पहुंच जाना। और देख, देर ना करना, इंटरव्यू दे देना और नौकरी पकड़ लेना। ठीक है। और ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं है, ये छोड़ना पड़ेगा तुझे। इधर वापस दे। चल नाश्ता करवाता हूँ। ये बेटियां तो घर की रौनक होती हैं। सोबिया के बगैर तो घर बिल्कुल ही सूना हो गया है। सलमा, मैं तो कहती हूँ कि तुम मेरे घर ही शिफ्ट हो जाओ। नहीं बाजी, मैं यहीं ठीक हूँ। और फिर सोबिया हफ्ते 2 हफ्ते में चक्कर लगाती रहेगी। अरे मेडिकल की पढ़ाई कौन सी इतनी आसान होती है कि वो रोज रोज चक्कर लगाएगी? हाँ, कह तो सही रही हैं आप। बस इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम मेरे घर ही आ जाओ। अरे बाजी, आपका घर भी इतना बड़ा तो नहीं है ना। देखिए बाजी, आपको तो पता है कि कुछ दिनों में शाइस्ता आ जाएगी बच्चों के साथ। मैं अगर आपकी तरफ आ गई तो शाइस्ता भी मेरे पीछे पीछे वहाँ आ जाएगी। आपको इतनी जहमत देना ठीक नहीं है, इसलिए आप मुझे यहीं रहने दें। अपनों से कोई जहमत नहीं होती। और शाइस्ता कौन सी कोई रोज रोज आती है? वो तो जब से उसकी शादी हुई है वो ससुराल ही की होकर रह गई है। बड़ी साबिर है मेरी बच्ची। शादी के बाद पैर दर पे बच्चों में घुल के रह गई है। ऊपर से माजूर सास की खिदमत भी उसे करनी पड़ गई है। मैं तो हर वक्त उसके लिए परेशान रहती हूँ। अल्लाह अजर देगा उसको। अब सुनिए, मैं सोबिया हूँ और आप। तुम्हें इससे क्या? आपको याद है हम बचपन में एक दफा मिले थे? हालांकि आप मेरी ताया की बेटी हैं और मैं। तुम सिर्फ वो हो जिसने इस घर में आकर मेरा हक मार लिया। वो कैसे? जुल्म करके अनजान भी बन रही हो। क्या? जहर लग रही हो हंसते हो। बहुत करीबी रिश्तेदार हैं हम, और अब एक ही घर में रहेंगे तो हंसी खुशी रहते हैं। अच्छा है मेरे लिए और
आपके लिए भी। ना चाहते हुए भी मैं तुमसे इतनी बातें क्यों कर रहा हूँ? आप मुझे इग्नोर करना चाहते हैं एक आम सी मामूली सी कमजोर सी लड़की समझ के, जो कि मैं हूं नहीं। ओके बाय। सोबिया यहाँ होती ना, वो आपको बताती। वो कहती फुफो, इंसान को अपनी किस्मत बनाने के लिए खुद मेहनत करनी चाहिए। जो इंसान चाहता है अल्लाह उसको वही देता है। तुमने जो चाहा अल्लाह ने तुम्हें वही दे दिया। लेकिन बाजी मुझे लगता है कि सोबिया जो कहती है ना, ठीक कहती है। उसने जो चाहा, अच्छा घर, अच्छी तालीम, उससे सब मिल गया। मजीद भाई अगर उसकी पढ़ाई का खर्चा ना उठाते तो मैं क्या कर सकती थी। लेकिन मजीद भाई ने उसे अपने घर में रखा और बेटियों से ज़्यादा प्यार दिया। हालांकि वो तो हॉस्टल में रहने का कह रही थी, जो कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। मुझे तो अफसोस है इस बात का कि अम्मा नहीं है। अगर वो होती तो कितना खुश होती ना। हाँ, अगर अम्मा आज जिंदा होती तो बच्चों की खुशियाँ देखकर बहुत खुश होती। खुशियों का वक्त आया तो अम्मा ही चली गई। मेरी तो ख्वाहिश थी कि हम दोनों की बेटियां अम्मा की शफकत के साए में रुखसत हों, पर जो अल्लाह को मंजूर। इंसान तो बेबस है। हाँ देखो, सारी बातें कर ली, पर जो बात मैं तुम्हें बताने आई थी वो ही नहीं की। क्या? ये माशाल्लाह ताहिर इस साल CSS के इम्तिहान में बैठ रहा है। अरे माशाल्लाह, अल्लाह उसे कामयाब करे। अब तो रफीक भाई का खासा बोझ हल्का हो जाएगा ना। हाँ, दुआ तो यही है कि अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह बेहतरीन करेगा। अच्छा बाजी, मैंने ना कुछ पैसे जोड़कर सोबिया के लिए ना सोने का एक सेट बनाया है। आप मेरे साथ चले ना, चल कर देखें। भाई अपनी गुड़िया की हर चीज में देखूंगी, चलो। हाँ जी। ये ख्वाब था ना तुम्हारा? चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या हुआ तुमको आज? क्या हुआ? मुझे क्या होगा? गुमसुम सी हो। तुमने तो पता नहीं क्या प्लान्स बनाए थे, कॉलेज के फर्स्ट डे ये करेंगे वो करेंगे। हाँ, बनाए तो थे। तो बताओ सही से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ यार। बचपन से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मूड खराब और मुझे पता ना चले। बताओ मुझे। इतनी कोई खास बात नहीं है, बस घर से निकलते वक्त मेरा मूड ऑफ हो गया। 2 दिन हुए हैं तुम्हें ताया के घर आए हुए। कौन है वहाँ जिससे तुम्हारा मूड ऑफ कर दिया? पता नहीं यार, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है कि इनके घर में कोई सीरियस मसला ही चल रहा है। तो उससे तुम्हारा क्या ताल्लुक? ताल्लुक ना होते हुए भी उसने ताल्लुक बना दिया। किससे? मेरे ताया का बेटा है ना, आसिफ। ताया का बेटा तो आमिर नहीं था जो इंग्लैंड में होता था? ये बड़ा बेटा है, ये यहीं होता है। रात को जिस तरह से वो आया था ना, उधम मचाते हुए, और तुम्हें पता है उसने सुबह मुझसे क्या कहा? क्या? मुझसे कहता है कि मैंने उसका हक मारा है। क्या तुमने उसका कौन सा हक मारा है? पता नहीं, मुझे लगता है ताया जो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं ना, उस वजह से। तो उससे उसको क्या मतलब? आ गई होगी कोई रुकावट उसके काम में। अजीब, मैं बताती हूँ। खुद पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा ना तो तुम पे इल्जाम डालना। और तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें कब से फर्क पड़ने लग गया लोगों की बातों से, जो सोच सोच के अपना पूरा दिन जाया कर रही है? हम यार, मैं तो खुद ये सोचूं कि मैं इतना सोच ही क्यों रही हूँ। मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। हैंडसम है क्या? बस हो गई तुम्हारी छिचोरी बातें शुरू। मैंने शुरू की है? तुमने जिक्र शुरू किया था। अच्छा सब छोड़ो भी ये बातें। हाँ वैसे छोड़ो, बहुत भूख लग रही है। क्या करें लंच का? कैफेटेरिया चलो। हाँ चलो। हेलो, कहाँ रह गए यार? आज 4 बजे तुम्हारा इंटरव्यू था। भूल गया हूँ यार। ये बात भूलने वाली है भला? यार मेरे घर में एक मुसीबत आ गई थी जो सुबह सुबह मेरे मुंह लगी है, उसकी वजह से भूल गया हूँ ना। जल्दी आ जा बस।
मैं आता हूँ। ओके। गाड़ी में आ जाएं। आज बड़ी जल्दी घर आ गए, खैरियत तो है? दरअसल आदम बेजार लोग खुद से बेजार होते हैं। मेरे मुंह मत लगो। क्यों, क्या होगा? पछताओगी। ऐसा तो नहीं होने वाला। देखो आप देखो खुद को, मैं घर ही तो जा रही हूँ, आ जाए गाड़ी में। उम्र से पहले ही खड़ूस हो गए हैं आप। सोबिया बेटा, गरम गरम चावल लाई हूँ, ये टाइम बस मैंने बहुत खा लिया है। थोड़ा सा तो और लो। जी। हाँ, और बड़े मजे के बने हैं ना, चटपटे। आसिफ, आज घर पे हो तो खाना ही खा लो। पहली बार घर नहीं आया। और दूसरी बात, किसी और के सामने ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैं ड्रामा क्यों करूंगी? फिक्र है मुझे तुम्हारी, तुम्हारी माँ हूं। हाँ अच्छा, याद दिलाने का शुक्रिया। ये ऐसे ही मेरा दिल जलाता है। छोड़े टाइमी, आप खाना खाएं। बदतमीज है ये, कोई फिक्र नहीं, कोई टाइमी, आप रो रही हैं? क्या हो गया है टाइमी? एहसास नहीं, कोई फिक्र नहीं इसको। वो ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लें प्लीज। कभी नहीं सुधरेगा सोबिया। अब टाइमी, मुझे कुछ किताबें खरीदने के लिए जाना है। बेटा पहले बताती तो मैं ड्राइवर को रोक लेती, लेकिन वो तो आज आधे दिन की छुट्टी पे गया है। कोई मसला नहीं, मैं रिक्शे पे चली जाऊंगी। नहीं नहीं, अकेले नहीं जाना। आसिफ, इधर आओ। सोबिया को ले जाओ जरा अपने साथ, उसको कोई काम है। नहीं नहीं टाइमी, 100 काम होते मेरे अपने भी, और मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा। ये क्या तरीका बात करने का? कम से कम सोबिया का ही लिहाज करो। क्यों? ये कहीं की मिनिस्टर लगी हुई है? अगर आपको गाड़ी लेके जानी है तो आप ले जाएं। मेरे कहीं आने जाने के लिए मेरे पैर काफी है, मुझे किसी गाड़ी की जरूरत नहीं है। तो बदतमीज है ये, दफा हो जाए यहाँ से। बेटा माइंड ना करना प्लीज। असल में ये मजीद की किसी चीज को इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। ये इस घर में भी शायद सिर्फ मेरी वजह से ही रहता है, वरना ऐसा करते मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं टाइमी, मैं ऐसा करती हूँ कि ड्राइवर आएगा तो मैं तभी चली जाऊंगी, कोई मसला नहीं है। पक्की बात है, वेट कर सकती हूँ? जी जी। तो फिर वो बेहतर है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आसिफ मजीद है और शफकत साहब के साथ अपॉइंटमेंट लेने की। वेट सर, मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है। सर आसिफ मजीद साहब आए हैं। ओके।
सर आप जा सकते हैं, बिल्कुल सामने वाला रूम है। जी सामने। यस। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं कम इन? वालेकुम सलाम। आइए आइए बैठिए। सर ये मेरे फाइल स्टॉक सर। इमरान ने आपके बारे में बताया था, आप दोस्त हैं उसके? जी। बड़े अच्छे मार्क्स आए हैं आपके। थैंक यू। आपने इंजीनियरिंग नहीं की? सर कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती। मैं समझा नहीं। मैं अप्लाई किया था, कोशिश की थी सर, लेकिन 1% मार्क्स से मेरिट पे नहीं आ सकता। सेल्फ फाइनेंस कर लेते। नहीं सर, अगर इतने पैसे मेरे पास होते तो अपनी इवनिंग क्लास की फीस भरने के लिए जॉब ना ढूंढ रहा होता। इमरान ने कुछ ना कुछ आपके बारे में बताया था, और आपका ये रिकॉर्ड देख के मुझे लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं कहा। आप जहाँ भी जाएंगे बड़े अच्छे तरीके से जॉब कर सकेंगे, और मेरी इस कंपनी को आप जैसे टैलेंटेड नौजवानों की ज़रूरत है। आप ऐसा करें, कल से हमें ज्वाइन कर लें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप इमरान के रेफरेंस से ना भी आते ना, आप डायरेक्ट मेरे पास आ जाते, और आपका ये रिकॉर्ड दे के मैं आपको जॉब पे रख लेता। That's very kind of you sir, thank you so much। थैंक यू। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। थैंक यू सर। देखो सोफिया बेटा, आसिफ की बातों को दिल पे मत लेना। कि टाइम वो ऐसा क्यों है? मतलब उसकी वजह से घर का माहौल भी ख़राब रहता है, फिर उसके खुद के लिए भी ये ठीक नहीं है। हाँ बात तो सही है, लेकिन उसके बिहेवियर के पीछे एक कहानी है। मैं कभी अरे मुनीरा, मेरा ये देखो माशाल्लाह बड़ा डिटेल मैसेज आया है आमिर का, और अपने बारे में सब कुछ उसने बताया व्हाट्सएप के ऊपर ना। काफी खुश है, सेटल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कल कॉलेज का पहला दिन होगा उसका। अच्छा। बड़ा शौक था मेरा बेटा इंजीनियर बने, और मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ली। अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मेरी खुशी की इंतहा नहीं, कौन समझेगा मेरी खुशी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको तायबू। अरे जीती रहे बेटो। अम्मा होती ना तो अपने पोते को देखती इंजीनियर बनता हुआ तो कितना खुश होती, और देखती कि उनकी पोती डॉक्टर बनने जा रही है। इसी खुशी में आज खाना बाहर चलकर खाते हैं, चलो। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपके लिए घर पे ही लो फैट मील बना देती हूँ। आपने अपना बीपी देखे कैसे शूट कर जाता है, और आपकी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट, और फिर आपकी शुगर। तो बस अभी डॉक्टर बनी नहीं और डॉक्टरी झाड़ रही है मुझ पे। नहीं अच्छा है ना, किसी का कंट्रोल तो हो आप पे, मेरी तो आप सुनते ही नहीं। अरे बस कर दो, तुम दोनों ने मेरे खिलाफ ही महाज खड़ा कर दिया। अच्छा भाई, मिठाई से मुझे कोई नहीं रोक सकता, रसमलाई तो लेने जा रहा हूँ। नहीं लेके ही आएंगे, ये नहीं सुनते, क्या करूं, बड़ी जिद्दी है। और हाँ सोफिया बेटा, मैं जो आसिफ की बात कर रही थी ना, वो ऐसे क्यों करता है, उसके पीछे कहानी है। आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काम करो, मेरे लिए चाय बना कर लाओ, ये मिठाई में लाया और ये उसके साथ ले आओ जल्दी से। अच्छा तो आप सिर्फ मिठाई लेकर आए, मेरे समोसे कहाँ हैं? उई हाँ भूल गया, वो मैं। ठीक है, अब आपका जुर्माना होगा। कर लेना, जुर्माना हो जाएगा। ठीक है, तुम पहले चाय बना कर लाओ, ये बैठे ना आप, मैं भाई को बुला दूँ। मैं वापस। यार तूने तो बड़ा ही इम्प्रेस कर दिया अंकल को। और ये क्या, खाली हाथ आया? जी नहीं, मेरे भाई मिठाई लेकर आए, खाली हाथ नहीं आए। अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, तुम्हारा अपना घर है। मेरी जिंदगी में पहली जॉब लगी है मेरी, और इस खुशी में आपका मुंह भी मीठा ना करवा। जीते रहो बेटा, लेकिन अगर ये खुशी अपनी माँ के साथ पहले शेयर करते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। अम्मी नहीं, इमरान आंटी ठीक है, मम्मी को कॉल कर लेनी चाहिए। चलो फिर जल्दी से अपनी मामा को फोन मिलाओ और उन्हें ये खुशी की खबर सुनाओ।
अभी तक फोन नहीं आया। हाँ वही देख रहा हूँ भाई, टाइम भी हो गया। आ गया? आया? ला मुझे बात करने दे। हेलो आमिर बेटा, कैसे हो? आसिफ। हाँ आसिफ बेटा, कैसे हो? सॉरी, हम समझे वो आमिर का फोन है, इंतजार कर रहे थे ना। आज उसका कॉलेज का पहला दिन है और अभी उसकी आई थी ना वो क्या कहते हैं, क्या आई थी? ईमेल आई थी। हाँ। रहने दो, चल जाएगा, रहने दो। वो ईमेल आई थी उसकी, तो हेलो आसिफ, हेलो। अच्छा हुआ बंद हो गया। फोन क्लियर रखो, रखो उधर, आमिर का फोन आ रहा होगा, रख दो। अस्सलाम वालेकुम। जी अम्मी। अम्मी मेरी जॉब लग गई, आपको पता है? बस आपकी दुआएं लग गई हैं। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं रखता हूं। आई लव यू टू अम्मा। बात होगी, बहुत खुश थी वो, इमोशनल भी थोड़ी सी। मुंह मीठा करें? हैं? हाँ आ जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मिठाई लेकर आओ जल्दी से। बहुत खुशी हुई है बेटा। शुक्रिया। आसिफ क्या कर रहे हो, दरवाजे तोड़ोगे क्या? कोई शर्म नहीं है इस लड़के को। तुम्हारा घर आने का टाइम है और इस तरह ऐसे शोर मचा रहे, तुम्हें कोई शर्म नहीं है, एहसास नहीं है तुम्हें? बेगैरत। माँ बाप के आराम करने का टाइम है, तुम्हारे घर आने का टाइम है, एहसास नहीं तुम्हारा बाप इतनी मुश्किल से सोया है। और कहाँ है इस वक्त मेरे अब्बू? इस वक्त रात के 12-1 बजे एक शरीफ इंसान सोएगा नहीं तो और क्या करेगा? तुम्हारी तरह इस तरह रात को दरवाजा पट 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 पीटेगा? सो रहे होंगे, बिल्कुल। आसिफ, तुम्हें शर्म नहीं आती, बदतमीज। अरे ओ कमबख्त, मेरे हाथ से मरेगा तू। मेरी जिंदगी जहन्नम बना दी है तूने। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। मेरी जान ले गई इसका। बस मुझे समझ रही हो? देख, मुझे कह रही है तुम चाहती हो कि मैं रातों को ना सोऊं, मुझे ब्लड प्रेशर हो जाए और मेरा हार्ट बंद हो जाए, मुझे मौत आ जाए, ये चाहती हो तुम? इसको क्यों ना आया मौत? क्या करें? नहीं छोड़ूंगा तुझे। ठीक, आपको पता है इसके 3 दिन ऐसे ही करता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। आप चलिए। अरे बाहर में ना छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। अपनी तबीयत खराब ना करें, खुदा के वास्ते आप जाएं। सही कहते हैं मजीद, तुम कोई जानवर, वैशी, जान ले लेकर बाकी। ताइमी, प्लीज काम डाउन। आप इन्हें प्यार से क्यों नहीं समझाती? वो समझ जाएंगे। प्यार से? तुम्हें लगता है कि बच्चे है कि इसको मैं प्यार से समझाऊं? जानबूझ के ऐसे करता है, दिल जलाता है, जान जलाता है ताकि इसको गालियां पड़े, जूतियां पड़े। प्लीज ताइमी, प्लीज रिलैक्स। हमारे यहाँ तो रोज का मामूल है बेटा, तुम्हें आदत हो जाएगी। अभी अंदर जाओगी, मेरी इतनी बेइज्जती होनी है। और क्यों नहीं जाती? आपने आमिर की तस्वीरें देखी फेसबुक पे? वहाँ प्यारा लग रहा, सारे लड़कों में सबसे ज्यादा जो है ना हैंडसम आमिर ही लग रहा था। माशाल्लाह बोलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो क्यों नहीं। आसिफ बेटा, सुबह फिर तुमने नाश्ता नहीं किया, कहाँ जा रहे? जाना कहाँ है भाई, आज सुबह से आवारागर्दी का प्रोग्राम होगा। सुनो बेटा, कुछ बना दो खाने के लिए, सैंडविच बना दो। जी नहीं, मुझे देर हो रही है, खुदा हाफिज। किससे क्या पूछ रही हो?
अरे मौसूफ तो तुम्हें जवाब देना पसंद नहीं कर रहा। जनाब जॉब पे जा रहा हूँ। अरे किस बेवकूफ ने बीएससी पास को जॉब पे रख लिया है, हद होती है। आसिफ बेटा, तुम्हारी जॉब लगी है, तुमने बताया ही नहीं मुझे। अरे इसकी नजर में माँ बाप की कोई अहमियत हो तो ना। कल रात मैंने आपको कॉल की थी अम्मी, लेकिन आप तो किसी और की खुशी में खुश थी। भाई खुशी इतनी बड़ी थी, हैं? खुशी इतनी बड़ी थी माशाल्लाह के अमेरिका जैसे मुल्क में आमिर को मतलब कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत बड़ी बात है। हम दोनों के पैर खुशी से जमीन पर ही लग गए। हजम नहीं हुई खुशी, चला गया। बेटो इधर आ बेटो। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चा। कॉलेज जा रही? जी। खैर से जाओ। एक काम करो बेटा, ड्राइवर को साथ ले जाओ, उसको बोलो वहीं रुके और वापसी में तुम्हें लेता है। इनका साहबजादा तो सारी रात दरवाजे पीटता है, शोर शराबा करता है, सुकून नहीं लेने देता और सुबह मेरा जिस्म टूट रहा होता है। तुम निकलो। जी ठीक है। बल्कि रुको 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 बेटा। अरे इसका कुछ सदका वगैरह दे दिया करो, माशाल्लाह प्यारी लग रही है। हेलो हाँ, सदका जी जी है ना? हाँ, जाओ बेटा जाओ। ओके अल्लाह हाफिज मेरा बच्चा। जाओ। मेरा कप खाली है, तुम्हारा भरा हुआ है, हद करती हो। निकलो जाओ, रिफिल करके लाओ। सारा हिसाब खराब कर। अरे किससे क्या पूछ रही हो? मौसूफ को तुम्हें जवाब देना पसंद नहीं? अरे इसकी नजर में माँ बाप की कोई अहमियत हो तो ना। अरे किस बेवकूफ ने बीएससी पास को जॉब पे रख लिया है, हद होती है। आप पैदल कहाँ जा रहे हैं? देर हो जाएगी आपको, गाड़ी में आ जाएं। आगे चलिए थोड़ा सा। मैं कुछ कह रही हूँ आपसे, ड्राइवर है ना, वो आपको भी छोड़ देगा, मुझे भी तो छोड़ रहा है। हाय सोबिया, क्या है इतना गुस्सा? खैर है, क्या हुआ है? कुछ नहीं, फिर से कुछ कह दिया है उसने। उस जाहिल आदमी का नाम भी मत लो मेरे सामने। जाहिल आदमी? पता नहीं समझता क्या है वो खुद को। मैंने तो उसी के फायदे के लिए उसको थोड़ी सी टेंशन दे दी थी। ताया वो का सारा गुस्सा उसने मुझ पे निकाला है। तो किसने कहा था कि गुस्से में छेड़ो उसे? गुस्से में? कब नहीं होता वो गुस्से में। अच्छा बताओ तो सही कि हुआ क्या है? जब से आई हो गुस्से में पता नहीं क्या कहे जा रही हो। क्या बताऊं मैं तुम्हें? आराम से बैठ के बताओ कि हुआ क्या है। गिव मी अ मिनट यार, मैं तो दिमाग ही घूम गया। आप बताओ हो गया, 1 मिनट हो गया पूरा। जी जी। नहीं, बाल एक कंटेनर ही अभी सही रहेगा। उसकी वजह है कि दूसरा कंटेनर महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। 1 मिनट होल्ड करना। हाँ वो मजीद, अगर आप ज़्यादा मसरूफ नहीं है तो कुछ बात करनी थी आपसे। मैं इकबाल थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ओके बोलो। वो आसिफ ने जॉब ढूंढ लिया है। ये तो अच्छी बात है।
अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। हाँ अच्छी बात तो है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे उसकी स्टडीज अफेक्ट होंगी, वो ध्यान नहीं दे पाएगा। तो अगर आप उसकी फीस। जानती हो मुनीरा बेगम, तुम जैसी औरतें होती हैं जो औलाद को बिगाड़ देती हैं। पहले वक्त उसका आवारागर्दी में गुजरता था, ये अच्छी बात नहीं है कि कुछ वक्त उसका मसरूफियत में गुजरेगा। कमाल करती है। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि अब उसकी तालीम पर खर्च करूं। अल्लाह अल्लाह करके मैंने आमिर को बाहर भेजा है, और ऊपर से सोबिया की पढ़ाई का खर्चा कोई कम नहीं है जो तुम कह रही हो कि इसका पढ़ाई का खर्चा भी शुरू कर दूं। अरे उसका बाप भी उसके लिए जायदाद छोड़कर नहीं गया था। जो कुछ किया मैंने किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। तुमने उसको कोई आस तो नहीं दिलाती? नहीं नहीं, मैंने कोई बात ही नहीं ऐसी की, मैंने जिक्र भी नहीं किया उससे, कुछ नहीं कहा। जितना बिगड़ना था बिगड़ गया, उसे मजीद मत बिगाड़ो। जो कर रहा है ना उसे करने दो। कर सकता हूं कॉल? जी प्लीज। कमाल करती है। कैसा है? क्या हुआ, अभी से थक गए हो? हाँ यार, आज दोनों जगह से होके आया हूँ। तूने भी बिला वजह बीएससी में एडमिशन ले लिया, तुझे कहा भी था कि बीबीए कर ले। अब ऐसी बातें करके दिल ना जला। तुझे पता है मैं वहाँ की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। यार बात सुन, कैरियर बनाना इतना आसान भी तो नहीं है ना। और तूने कभी सोचा भी था कि तुझे ऐसी नौकरी मिल जाएगी? बन जाएगा यार करियर। और वैसे भी मेरे आगे पीछे कौन है? तुझे जरूरत है, तू कर तो रहा है। और भाई मैं भी तो 10 जगह मगजमारी करके काम कर रहा हूँ, और मेरे भी तो अब्बा नहीं है। तुम्हें तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन का ख्याल रखना है यार। तो तेरे उन ख्वाबों का क्या, जो तू बड़ी बड़ी बातें किया करता है कि मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ बड़ा करूँगा? तू क्या चाहते, मैं छोड़ के चले जाऊँ? हैं? अरे भाई क्यों चले जाओ, बैठो बैठो बैठो। अब मैंने तुम्हारे लिए इतनी मजेदार सी बिरयानी बनाई है। अरे आंटी से की क्या जरूरत थी? तकल्लुफ तो तुम करने लगे हो। मैं? हाँ। अम्मी दोपहर के खाने पर तुम्हारा वेट करती रही है। अरे आंटी ना किया करे वेट। मैं ऑफिस गया था, वही कैंटीन में कैफेटेरिया से मैं कुछ खाना खा के आ गया था, फिर उसके बाद डायरेक्टली यूनिवर्सिटी गया था। कुछ दिनों के लिए ऐसा ही होगा आजकल। वैसे तुम अपने घर क्यों नहीं चले जाते? तुम्हारी माँ भी तुम्हारा इंतजार करती है ना, क्या ख्याल है? अम्मी क्या? अच्छा जाए ना, आप शानों को कहें कि खाना लगाए। मैं तो सिर्फ बेटा इतना सा कह रही थी कि अम्मी प्लीज आप कुछ ना कहें, अब जाएं, भूख लगी है, मुझे खाना दें। अच्छा यार अम्मी भी ना आजकल कुछ ज्यादा ही बोल जाती है। यार इट्स ओके ना? इट्स ओके। मुझे लगता है शायद तुम्हारी अम्मी को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। पागल हो गए हो, अगर वो तुमसे बेजार होती तो पहले कभी ना हो जाती। अच्छा मेरी बात सुन, चाहे जितना भी तेरा पेट भरा हुआ है ना, खाना आज तो मेरे साथ खाएगा। खा लेते। खाना भी खा ही लेते। तायमी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, वो बस टांगों में दर्द है थोड़ा आज। मैं दबा देती हूँ। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगी। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? कैसी बात कर दी तुमने, बिल्कुल हो मेरी बेटी। तो बस ठीक है, फिर मुझे थोड़ी सी खिदमत करने दो। सीधी करनी। थैंक यू।
ताई अम्मी, ये आसिफ ऐसा क्यों करता है? मतलब ताया वो इतना गुस्सा हो जाते हैं उसकी वजह से। मजीद की नाराजगी की वजह भी तो उसका रवैया है, क्या करें। तो आपने कभी कोशिश नहीं की, समझाया उसे? समझाया, बहुत समझाया, प्यार से, डांट डपट से, मार के। ये लड़का नहीं सुधरता और ढीठ होता जा रहा है। और मजीद भी है, किसी की बात ही नहीं सुनते। आपको पता है कभी कभी ना कुछ लोग प्यार से सुधरते हैं। आसिफ प्यार से सुधरने वाला लड़का है ही नहीं, बहुत ढीठ है। तुमने देखा नहीं कितना तंग करता है मुझे, और खुद तो अपनी हरकतें करके चला जाता है और मुझे मजीद से कितना जलील होना पड़ता है, तुमने खुद ही देख ली। चलें फिर ऐसा करते हैं कि आज आप आराम कीजिएगा, मैं खोल दूंगी दरवाजा।